सबूई, एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। कहीं मैं खाला तो नहीं बनने वाली? सुबह मैं क्या करूं? तुम क्या चाहती हो? मतलब मैं क्या भंगड़ा करूं, सालसा करूं तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं बहुत खुश हूं? तुम और जैन अपने, मेरा मतलब है तुम और जैन अपने टेस्ट करवा लो। देखो, मैं हाथ जोड़ा हूं तुम्हारे आगे, आराम से समझा रहा हूं तुम्हें। इस कंपैरिजन की दुनिया से बाहर आ जाओ। ये सोचना बंद कर दो कि तुम्हारे पास क्या है और तुम्हारी बहन के पास क्या है। वो प्रेग्नेंट है और तुम नहीं हो। ये लो तुम्हारा मिल्क विद नो शुगर, मैं खुद ले आया हूं। तुम इतनी देर से क्या बना रही हो? बस मुझे देखना है। नहीं, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी होने वाली खत्म तो दिखाती हूँ तुम्हें। मुझे अभी देखना है। जैन रुको, रुक जाओ ना, 2 मिनट बाद दिखाती हूँ, ठीक है? 2 मिनट। राइट, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। घड़ी है। हो गया? हो गई, मैं खुद दिखाऊंगी तुम्हें, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। दिखाओ 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 दिखाओ। तुम तब से ये बना रही थी? हाँ, मैंने सोचा कि इनको शादी में हमने कुछ गिफ्ट नहीं किया था ना, तो पेंटिंग बना के गिफ्ट कर देती हूँ। और वैसे भी ना, मोहित भाई को पेंटिंग बहुत पसंद है। तो तुमने इसलिए बनाई क्योंकि मोहित को पसंद है? उसको तो तुम भी बहुत पसंद हो ना, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? उसके पास ही चली जाओ। जैन क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया मुझे? मैं 10 घंटे से तुम ये इसका चेहरा बना रही हो। ये सारा वक्त मेरा है ना? अरे यार, मैं ये चाहता हूं तुम्हारा हर लम्हा मेरे लिए हो, तुम्हारी हर धड़कन, हर सांस मेरे लिए हो। और तुम यहां ये, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आखिर क्या करूं। जैन, तुमसे शादी करने का मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया से लाताल्लुक हो जाऊं मैं। तो जिस दिन तुमने 2 पल मेरी तरह सोच लिया ना, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और सुबह ये जितना वक्त, मेरा वक्त जो तुमने इन दोनों का चेहरा बनाने में जाया किया है ना, और कुछ नहीं, बस मेरी मोहब्बत की नाकामी है। मधु, ये देखो भाई, ये भेजा है किसी ने। है क्या ये? पता नहीं, आई थिंक इट्स अ पेंटिंग। आओ खोलते हैं। किसने भेजा है? क्या है इसमें? पता नहीं, let's see। अरे वाह, वाओ, आई थिंक दिस इज फ्रॉम सबूही। हाँ, ये सबूई नहीं भेजी है। कितनी खूबसूरत है ना? आई नो राइट। मैं उसे कॉल करती हूँ, बताती हूँ। हाँ हाँ, प्लीज डू लुक एट इट यार, सो नाइस। हेलो। वाह भाई आर्टिस्ट, तुमने तो कमाल कर दिया है। क्या सरप्राइज दिया है? पेंटिंग मिल गई तुम्हें? हाँ, कैसी लगी? साली साहिबा, हमेशा की तरह सबसे जबरदस्त। सोचो, जब उसने हमारी इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है तो जैन की कितनी अच्छी बनाई होगी, है ना? मैंने जैन की नहीं बनाई। नहीं बनाई? तो उन्होंने कुछ कहा नहीं कि हमारी पेंटिंग बना रही हो, उनकी नहीं बनाई? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा।
अरे भाई वो क्यों कुछ कहेगा भाई, इट्स अ वेडिंग गिफ्ट आफ्टर ऑल, ऑब्वियसली उसकी तरफ से भी होगा। हाँ सब वही, तुम जैन भाई की भी पेंटिंग बनाओ, बहुत स्पेशल गिफ्ट है ये, हर किसी को नहीं बनाना आता। अच्छा चलो तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाफिज। चलो ठीक है, अपना ख्याल रख। भाई बेगम साहिबा, इसको तो मैं अपने रूम में ही कहीं पे हैंग करूंगा, बट कहाँ करें? वहाँ सामने करते हैं ताकि हम इसे देखते रहें। हाँ चलो एक सेकेंड। तो तुमने इसलिए बनाई क्योंकि मोहित को पसंद है? उसको तो तुम भी बहुत पसंद हो ना, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, उसके पास ही चली जाओ। जैन क्या हो गया, तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया मुझे? 10 घंटे से तुम ये इसका चेहरा बना रही हो। ये तो बहुत ही बोर कर रहा है, पता नहीं क्या एंड होगा इसका। चैनल चेंज कर दे, कुछ और ही लगा दें। मोहित भाई, हेलो, सब खैरियत तो है ना मोहित भाई? यार हम मधु को हॉस्पिटल लेके आए हैं, वो शी इज रियली मिसिंग यू अ लॉट। अब तुम लोग आओगे नहीं आओगे? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? बस उसका थोड़ा सा बीपी हाई हुआ है, देयर सेइंग कि दे माइट डू एन ऑपरेशन। अच्छा आप फिक्र नहीं करें, हम पहुंच रहे हैं वहाँ। ठीक है, प्लीज जल्दी आ जाओ। जी खुदा हाफिज। सारा कुछ प्लीज जल्दी इकबाल साहब, पीपल दैट वी लाइक द कोटेशन, लेकिन जितनी भी अमेंडमेंट्स मैंने बोली हैं वो जल्दी भेज दें। चेक द ईमेल बट देयर इज नो ईमेल येट। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है? विद्युत की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल लेके गए उसे। अच्छा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है बेटा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द गुड न्यूज़ आएगी। अब तुम ऐसा करो कि जैन को फ़ोन कर दो, हॉस्पिटल चलते हैं। जी। And also the excuse me, क्या सबूत? जैन, मोहित भाई की कॉल आई थी, मिद्दत हॉस्पिटल में, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें शायद जाना पड़े। सब ऑनेस्टली मैं बहुत बिजी हूँ आज ऑफिस में। मैं अच्छा थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर चलते हैं। जैन प्लीज जल्दी आ जाओ, हमें अभी जाना है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि शायद उसको ऑपरेशन करना पड़े। अरे यार क्यों टेंशन में आ रही हो? इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। यू जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थिंक पॉजिटिव, ओके? जल्दी आ जाओ। तो मुझसे कह देते कि ये सीधा वहीं पर पहुंच जाए, हम यहाँ से चले जाते हैं। नहीं, जैन को साथ ही लेके चलेंगे। आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर लें। हाँ मैं चेंज करती हूँ, परेशान नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का, इससे तो अच्छा था कि हम खुद चले जाते। कब से कॉल कर रही हूँ, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। मैंने तुमसे कहा भी था कि उससे कह देना कि ऑफिस से सीधा वहीं पहुंच जाए। मैं तो बस ये सोच रही थी कि अगर वो ना आए तो। क्यों नहीं आएगा? अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इतनी देर लगा दी तुमने। देर? मुझे लगा अभी थोड़ा टाइम है, मैं चेंज कर लूंगा फिर आराम से चलेंगे। कोई जरूरत नहीं चेंज करने की, वैसे ही बहुत देर हो गई, और तैयार होने जाओगे तो 1 घंटा लगा दोगे। और तुम इतनी देर से क्यों आए हो? ऑफिस तो बहुत करीब है तुम्हारा। अरे आप तो ऐसे कह रही हैं जिस ऑफिस में फारिग बैठा होता हूँ मैं। ऐसा भी तो नहीं है ना कि कोई काम नहीं है और आप लोगों के फ़ोन का इंतजार कर रहा हूँ कि जैसे ही फ़ोन आया तो फट से आ जाऊँगा।
अगर तुम्हें जाना ही नहीं था तो हमसे इंतजार क्यों करवाया तुमने? फाइन, गलती हो गई मुझसे। आप लोग इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, प्लीज जाइए। जैन, आप चेंज कर लें, आप फ्रेश हो जाएं, फिर चलते हैं। हम इंतजार कर लेंगे आपको। नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए ऐसे ही चलते हैं। पता नहीं कब सुधरेगा ये लड़का। चलो। ले ओ मेरा शहजादा, आंखें खोलो, नाना है। अरे भाई कैसरा कहाँ है? दादी नजर नहीं आ रही इसकी। मामूजान वो बहुत एक्साइटेड थी, गरीबों में सदका और खाना बांटने गई। और तो और वो ये कह रही थी कि अब मिठाई का ऑर्डर भी वो खुद देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। कैसी हो? ठीक है। सुबह ही मुन्ना याद कर रहा है, खाला अब तक नहीं। कितना प्यारा है, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। साली साहिबा, किस पे ये है? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आप पे गया है। अरे जैन, जैन तुम ही बताओ किस पे गया ये? यार अभी तो बहुत छोटा है, कहना मुश्किल है कि किस पे गया है। फिर भी थोड़ा बहुत चल तुम पे। सबूही ने अभी पता है यही कहा। सुन लो। ये लो बेटा। वो एक्चुअली मुझे काम याद आ गया, छोटा सा है, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अब जैन, मैं आज रात मिद्दत के साथ ही रहूंगी। हाँ क्यों नहीं, जरूर। I'll just see you guys. सोई बेटा, जैन ठीक तो है ना? बाबा जान, उनको कहीं जाना था, आप उनको छोड़े, इसको देखिए कितना अच्छा है। कुछ मिद्दत पे गया है। आज तो तुमने हमें खूब शर्मिंदा करवाया जैन। अब मैंने क्या किया? एकदम से उठ के वहां से क्यों चले आए? तो और क्या करता, बैठे रहता वहीं, हॉस्पिटल है, और क्या करता मैं? ना ही तुमने ठीक से किसी को वहां पर मुबारकबाद दी। क्या महसूस करेंगे वो कि हम उनकी खुशी में खुश नहीं है क्या? अरे आप हर बात को इस तरह एग्जैजरेट क्यों करती हैं? सब कुछ छोड़ छाड़ के, आराम छोड़ के, काम छोड़ के वहां जाकर बैठ तो गया, अभी और क्या करूं? बरखुरदार, अपना लहजा ठीक करो। बीवी के साथ बदसलूकी करते करते तो मां के साथ भी मिसबिहेव करने लगे। सॉरी। ये अच्छा है, पहले कुछ भी कर गुजरो, बाद में एक लफ्ज बोल दो, सॉरी। क्या बात है?
मुझे लगता है किसी ने कुछ कहा है आप लोगों से, वरना इतना मूड ऑफ नहीं होता आप लोग। किसी ने कुछ नहीं कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे रवैये से कोई वाकिफ ही नहीं है। तुम इतने बदलिहाज क्यों होते जा रहे हो ज़ैन? कोई बदलिहाजी नहीं की मैंने, और हाँ उछल उछल के एक्साइटेड होके मुबारक हो मुझे कहना नहीं आता है। इट्स पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी, ऐसा ही हूँ मैं, ऐसे ही मुबारकबाद देता हूँ। देखो जैन, छोटा सा खानदान है हमारा, गिने चुने लोग हैं, छोटी छोटी खुशियां हैं उनकी। अगर हम एक दूसरे की खुशियों में शरीक नहीं होंगे तो क्या बाहर से लोग आएंगे शरीक होने? ठीक है भाई, अगली बार से आप लोग ही बता दीजिएगा कब क्या कैसे करना है। तुम कुछ मत करो यार, सिर्फ अपना लहजा और चेहरे के तासुरात नॉर्मल रखा करो। और खुश इखलाकी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जिसे तुम अपना ना सको। क्या हो गया बेटा तुम्हें? पहले तो ऐसा मिजाज नहीं था तुम्हारा ज़ैन, अब कुछ ज्यादा ही हो गया है। सुबोई कब आएगी वापस? वो 1-2 दिन वहीं रहेगी और तुम उसे रहने दोगे। मिदहत को उसकी जरूरत है। यू साउंड लाइक कि मिद्दत पूरे हॉस्पिटल में अकेली है, वहाँ पप्पू है ना उसका ख्याल रखने के लिए, तो फिर बेटा ऐसे मौके पर लड़कियों को अपनी बहन और माएँ ज्यादा याद आती हैं। और हस्बैंड तो बीवी को याद कर ही नहीं सकता। कुछ नहीं जी, खाना खाएं आप। हाँ ज़ैन। सो गई थी क्या? हाँ बस मेरी आंख लग गई थी। बताएं, तुम यूं ही रुक गई वहां पे, बेआराम हो रही होगी। ज़ैन ऐसे मौकों पे ये नहीं देखा जाता बेआराम है या आराम में है। अरे तुम्हारी मर्जी यार, मैं तो बस तुम्हारे आराम के लिए कह रहा था बस। बताएं सुबह, तुम बहुत ही जज्बाती हो। नहीं ज़ैन, मुझे रिश्ते निभाना पसंद है। ऑलराइट फाइन। तुम मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं बहुत आराम से हूँ, ट्रस्ट मी। मैं क्यों करूँगा फिक्र, नहीं हो रही फिक्र। वैसे तुम कब तक आ जाओगी? जब मिद्दत यहाँ से फ्री हो जाएगी ना तो मैं घर आ जाऊंगी। 1 आध दिन मतलब? तब तक मैं क्या करूँगा? आराम। अच्छा है ना, तुम्हें तंग करने वाला कोई घर पे नहीं होगा। अच्छा, और अब तक ना ऑल ऑफ दिस टाइम मुझे ये लगता रहा कि मैं तुम्हें तंग करता हूँ। वैसे मिद्दत शिकायत कर रही थी कि तुमने उसे मुबारकबाद नहीं दी और ना ही मोहित भाई को मुबारकबाद दिया तुमने। तो तुमने दे दी ना, तो बस ठीक है, काफ़ी है। नहीं ज़ैन, ये काफ़ी नहीं है, तुम्हें अलग से मुबारकबाद देनी चाहिए थी। क्यों? I mean, तुम्हारी मेरी बात कोई अलग तो नहीं है ना? ज़ैन तुम समझते क्यों नहीं हो? लिसन, मैं सब समझता हूँ, क्या तुम मुझे मत समझाओ और सो जाओ। गुड नाइट। आई नो दैट यू डोंट मिस मी। बाय। तुम क्यों जा रही हो सबुई? जाना तो है ही ना, कितना रहूंगी यहाँ? 3 दिन हो गए मुझे। क्या यार, अभी तो घर आई हूँ, 1-2 दिन तो रुक जाओ मेरे पास। नहीं मिद्दत, वहाँ ज़ैन को भी तो इतना मसला होता होगा ना, ताइमी को सब कुछ संभालना पड़ रहा होगा।
पहले भी तो देखती थी ना। हाँ, पर अब जैन मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, चली जाओ मुझे छोड़कर। तुम कभी बड़ी नहीं होना, खुद अम्मा बन गए हो फिर भी बड़ी नहीं होगी। बूढ़ी हो जाऊंगी ना तब भी बच्ची रहूंगी तुम्हारे सामने। ठीक है, हमेशा ऐसे ही रहना। वाह वाह माशाल्लाह, आज तो दोनों मेरे यहीं पे हैं। कहाँ थे आप इतनी देर से? यार एक छोटा सा काम पड़ गया था, so I had to go there. मोहित भाई, आप प्लीज अपने ड्राइवर को कह दे कि मुझे घर ड्रॉप कर दे। जैन मुझे लेने नहीं आ रहा, उन्हें किसी मीटिंग पे जाना है। सबूई, I think the driver is on a vacation. बेचारा wasn't feeling well, so he left. तो एक काम करो ना, तुम आ जाओ, I'll drop you off. मोहित भाई, आप मुझे कैब करवा दे, मैं चली जाऊंगी। हरगिज नहीं भाई, मेरे होते हुए आप कभी भी कैब नहीं करेंगी। चलो। मिद्दत अकेली हो जाएगी, आपको उसके पास रहना चाहिए। कम ऑन यार सबूही, I'll talk to mom, वो बैठ जाएंगी इसके साथ। सबूही, तो मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। तो अपना ख्याल रखना, दवाई टाइम पे लेना, खाना टाइम पे खाना। चलो, हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए मैम। चले। कुछ बोलोगी भी या इसी तरह खामोशी रहोगी? आपको क्या जरूरत थी इतनी जहमत करने की? नहीं नहीं यार, इतनी कोई खास जहमत तो नहीं है। शायद you're not comfortable coming with me. नहीं, मैं मिद्दत के लिए कह रही थी कि वो अकेली हो जाएगी। वैसे तो अब अकेले रहने की आदत हो जाएगी। इंशाल्लाह परसों से दोबारा ऑफिस भी शुरू कर रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन शुक्र है फुप्पो के पास होंगी। सब वही, एक बात कहूँ तुम्हें? जी। तुम और जैन एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते में तवाज़ुन मोहब्बत से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कुछ दो और कुछ लो वाला रिश्ता है। अगर तुम उसकी हर बात पे झुक जाओगी तो उसे तुम्हें झुकाने की आदत पड़ जाएगी। तो मेरी बात समझ रही हो? जैन का ख्याल रखना, उसकी हर जायज़ फरमाइश को पूरा करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। लेकिन अगर उसकी हद से बड़ी ज़्यादतियों को तुम खामोश होकर सहती रहोगी तो वो अपने आप को हक पर समझना शुरू हो जाएगा। You need to understand this, Saburi. मोहित भाई, मेरे ख्याल से आपको मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, ये बहुत पर्सनल है। जैन और मेरा ज़ाती मामला है। I'm really sorry, Saburi. तुम मेरे को ठीक कह रही हो। असल में मेरी साली होने के साथ साथ तुम मेरी कज़न भी हो। इसी वजह से मैं तुम्हें बात समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर भी अगर तुम्हें ये बात बुरी लगी है तो आई एम रियली 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 सॉरी। मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझे समझा सकते हैं। तो जब मधु भी मुझसे इस तरह बात करती है ना कि जैन ऐसा है, जैन वैसा है, तो मुझे उस पर भी गुस्सा आ जाता है। बहुत फिक्र करती है तुम्हारी वो, बहुत ज़्यादा। मधु तो पागल है, वो बच्चों की तरह सोचती है। और मुझे नहीं अच्छा लगता कि मुझसे वो जैन के बारे में बात करे, क्योंकि जैन मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं जैन के साथ ना बहुत खुश हूँ। अरे तुम कब आई? दोपहर में आ गई थी। किसने ड्रॉप किया? मोहित भाई ने। अच्छा। तुमने कहा था तुम मुझे लेने नहीं आओगे,
और उनके घर पे ड्राइवर छुट्टियों पे था, तो वही भाई ने कहा कि वही ड्रॉप कर देंगे मुझे। जाहिर है, वैसे ना मैं तुम्हें खुद लेने आने वाला था, बट आई एम श्योर तुम्हारे बेनोई भाई के पास वक्त भी बहुत है और उनकी प्यारी सी गाड़ी में जगह भी बहुत है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जैन, घड़ी। जैन, आज तुम थोड़ा जल्दी घर आ जाना। क्यों? फुप्पो की तरफ जाना है। उस दिन ठीक से मधु से मिल नहीं पाए थे ना, और मैंने मधु से कहा है कि मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। सुबह तुम मुझसे पूछे बगैर सबसे वादे क्यों कर लेती हो? इसमें वादे की कौन सी बात है? तुम्हें वैसे भी उससे मिलना ही था ना। अभी तो मिले ना, अभी अभी। उससे मिलना थोड़ी कहते हैं, एक झलक दिखा के तुम वापस आ गए थे। ठीक से मिलेंगे ना जाके। तुम किसकी बात कर रही हो? जैन, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने जैद के लिए गिफ्ट्स लिए, मुझे उसे वो देने हैं। तो मामा और बाबा नहीं जा रहे क्या? वो चाह रहे हैं, तुम्हारी कमी तो पूरी नहीं कर सकते ना वो। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा और आपको ले जाऊंगा वहां, ओके? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे मान तो गया, अब और क्या करूं? नखरे दिखाए बगैर ही मान जाते, तो क्या बुराई थी इसमें? आप तो बस चाहती हैं कि मैं चोरू का गुलाम बन के रहूं बस। बन ही ना जाओ तुम जोरू के गुलाम। वैसे मैं ना ही बनूं तो बेहतर है। एक जोरू का गुलाम काफी है ना तुम्हारा वो बहनोई, मुझे एक और आइटम नहीं बन। बीवी की बातों का ख्याल रखने वाले, छोटी छोटी खुशियों को अहमियत देने वाले जोरू के गुलाम नहीं कहलाते। तुम्हारा मतलब क्या है सबू? मतलब वो अच्छा हस्बैंड है, ख्याल रखता है बीवी का, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? जैन, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम अपना मूड खराब करो ना मेरा। आई विश किसी दिन आपको ये पता चल जाए कि मूड ऑफ कौन करता है। सच चलो ना, देर हो रही है। चलो चलो, प्लीज जल्दी आना। नहीं आऊंगा जल्दी। जैन, ये सारे ले जाइए और बाद में ये भी ले जाइएगा। मोहसिन को भी देखो, कितने सारे तोहफे लाके छोड़ गया है। मैंने तो बाबा को मना भी किया था, लेकिन बाबा हैं कि वैसे मामू जान को ये सब भिजवाना नहीं चाहिए था, और तो और उन्हें जैद का कार्ड भी भिजवा दिया। भाई जिस तरह मैं एक्साइटेड और खुश हूँ जैद के लिए, उसी तरह मोहसिन भी है। अब तुम दोनों क्या जानो, अब पता चलेगा तुम लोग को माँ बाप बनने के बाद कि क्या फीलिंग्स होती हैं। वो कहते हैं ना, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। कितना प्यारा नाम रखा है ना उन्होंने बच्चे का, जैद। Yeah, pretty name. बाबा जी, बाबा कहां तक पहुंचे? हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। जैन बेटा, मारिया और उमर का एक्सीडेंट हो गया है। What? कब, कैसे? ये तो पता नहीं, लेकिन मैं और तुम्हारी मामा निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। ओके बाबा ठीक है, आप लोग पहुंचे, हम लोग भी सीधा वहीं पे आ रहे हैं। ओके? क्या हुआ जहन? फारिया का, उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। खैर करे, वो ठीक तो है ना? कुछ पता नहीं, मामा बाबा एयरपोर्ट जा रहे हैं, हम भी वहीं जाएंगे। We just called मोहिदन। नाइला और कमरान कहाँ रह गए? जरा जैन को तो फोन करो बेटा, पता तो करो कहाँ रह गए। जी मॉम, उसी की कॉल भी आ रही है। हेलो या मोहित,
हाँ जैन, कहाँ रह गए हो तुम लोग यार? नहीं यार, हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। एक्चुअली फारिया का और उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और हम लोग अभी के अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं। हाँ हाँ श्योर, नो प्रॉब्लम जैन, तुम लोग जाओ। बल्कि एक काम करते हैं ना, हम भी सारे वहीं आ जाते हैं। अरे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है मोहित, ज़रूरत पड़ेगी ना तो बता दूंगा मैं। अभी जस्ट वांट टेल यू कि अभी आ नहीं पाएंगे। ठीक है? ठीक है जैन। ओके ओके, बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ बेटा, खैरियत? मॉम, जैन कह रहे कि फारिया और उमर का एक्सीडेंट हो गया। हाय अल्लाह खैर करे, ठीक तो है बेटा वो? मॉम आई हैव नो आइडिया। उन्होंने कहा है कि वो लोग अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं, मामू और मामी भी वहीं गए हैं। नाइला और कामरान? वो लोग घर से ही एयरपोर्ट चले गए थे। अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमा। आमीन। अच्छा नाइला को तो मिलाओ, मैं जरा बात करूं उससे। जी मॉम। अल्लाह खैर करे। इट्स रिंगिंग। हाँ हेलो नाइला। ये हो भाई, ये रही द ज़ैन द स्पेशल द चाय। जैन, जल्दी से पीना, ठंडी ना हो। मैं कह रही थी कि ताइमी के भाई घर कितना खाली लग रहा है ना। सो तो है, खाली तो लग रहा है। हाँ, कितनी अच्छी है ना वो। हाँ मेरी माँ है, पर तुम्हारी नई सहेली अच्छी तो होंगी। हाँ, लेकिन अब तुम उनसे मत जलने लग जाना कि वो मेरी सहेली क्यों है। अरे जलन की बात करोगी ना तो मुझे तो उस आवाज से भी जलन होने लगती है जो तुम्हें छू के बार बार गुजरती है। तो अब तुम हवा पे पाबंदी मत लगा देना मेरी। अरे यार, वही तुमसे ज्यादा अनरोमांटिक मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा। मैं ऐसे ही कह रहा था। पियो? पी रही हूँ, बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू। तुम नहीं पियो? अरे क्यों नहीं पीऊंगा? तुम्हें ना बस मेरा होना चाहिए, मेरा रहना चाहिए, मुझसे बात करनी चाहिए। तुम्हें जेलस होना बंद कर दूंगा। सुबू, सुबू, नीचे होगी शायद।
हाय। जैन, तुम हो? डरा दिया तुमने मुझे। क्यों, तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? ये पेंटिंग करने में इतनी मगन हो तुम कि कब से आके यहाँ खड़ा हूं मैं और तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम इतनी खामोशी से आए हो, मुझे कैसे पता चलता कि तुम आ गए? और पता है, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो जैसे ही तुम वहां आकर दरवाजे पे खड़ी होती, मैं यहाँ होता तो मुझे पता चल जाता तुम्हारी खुशबू से। तुम्हें ना मेरी परफ्यूम की महक से पता चल जाता होगा, लेकिन शायद जो परफ्यूम तुम लगाते हो उसकी महक खत्म हो गई है। परफ्यूम की महक से तो किसी गैर को भी पता चल जाएगा। जब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो एक दूसरे के वजूद की खुशबू से ही पता चल जाता है, समझी? क्या हुआ? मोहब्बत पे थोड़ा फलसफा क्या कह दिया? तुम तो डर ही गए, पर जो भी कहा ठीक कहा ना? अरे तुम परेशान क्यों हो गई? तुम मुझे परेशान करते हो इसीलिए। अरे अच्छा, मैं नहीं कर रहा, पता है मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम यहाँ पर ये मनूस पेंटिंग कर रही हो। तो मैं बोर हो जाती हूँ अकेले। तो जरा 2 मिनट में याद कर लिया करो, बोरियत भी खत्म हो जाएगी। और जैसे ही तुम मुझे याद करोगी फट से मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगर मेरे याद करने पे तुम आने लग गए ना तो तुम्हारा सारा काम अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें हर वक्त याद करती हूँ। तभी देख लो, तुमने याद किया ना, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर हर काम छोड़ के तुम्हारे पास आ गया। यानी इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। एग्जैक्टली। तुमने नोटिस किया है तुम कितनी खुशनसीब हो, तुम्हें मैं मिला। अब चले, ये पेंटिंग ही करती रहोगी सारा दिन, इसे कहाँ रखते हैं? चलो हम कोई रोमांटिक सी फिल्म देखते हैं, थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जैन, तायब से बात हुई थी तुम्हारी? आज सुबह हुई थी। कैसी तबीयत है उमर भाई की अब? बेहतर है, पर डॉक्टर कह रहा था कि काफी दिनों तक व्हीलचेयर पे रहना पड़ेगा। इंजरी गहरी है, रिकवरी में टाइम लगेगा। ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन काफी नुकसान होगा उनका, काफी दिन काम पे भी नहीं रहेंगे। मेरा दीन इश्क ईमान इश्क मेरा कार